Hello everyone, this is Gayatri Manwani and I welcome you all on my YouTube channel. This is lecture number 4 of chapter Circle. In this lecture, we will discuss condition of tangency and some problems of miscellaneous related with condition of tangency. So without wasting much of the time, let us move on to condition of tangency. So see, finding the condition that line y equals to mx plus c is tangent to this circle and also find point of contact. अब स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट चीज ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में जो आपको याद रखनी है कि जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ना वो हमेशा स्टैंडर्ड सर्कल के लिए है. यू कैन सी दिस, ये हमेशा स्टैंडर्ड सर्कल के लिए ही अप्लाई होती है. आप इसको जनरल सर्कल पे अप्लाई नहीं कर सकते हो. सो लेट अस कंसिडर आई हैव स्टैंडर्ड सर्कल जिसका सेंटर है कहाँ पे 0,0 पे और उसका रेडियस हमें दिया है कितना a यूनिट्स दिया है. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है ना, और इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो अब अगर मेरे पास एक लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वो इस सर्कल पे टेंजेंट होगी कि नहीं, उसके लिए हमारे पास कंडीशन है. और वो कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. यहाँ पे सी हमारे लाइन का y इंटरसेप्ट है, ए हमारे सर्कल का रेडियस है और m हमारे लाइन का स्लोप है. दिस इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. अगर हमारे सी स्क्वायर ए और m के बीच में ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी ये जो लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वो इस सर्कल पे टेंजेंट बन रही है. अब इसका प्रूफ भी है बट वी विल नॉट गो इनटू प्रूफ, वी विल जस्ट अंडरस्टैंड कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है एंड वी विल सी कि उसको अप्लाई कैसे करेंगे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में. सो ये आपको याद रखना है, दिस इज योर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. अगर सी ए एंड एम के बीच में ये रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है, सी क्या है हमारा लाइन का y इंटरसेप्ट, m क्या है हमारा लाइन का स्लोप और a क्या है हमारे सर्कल का रेडियस, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये वाली लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट बना रही है. अब हमें और क्या बोला है, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब ठीक है मान लिया टेंजेंट तो ये बना रही है बट कौन से पॉइंट पे टेंजेंट बना रही है. तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी कॉमा ए स्क्वायर बाय सी. यहाँ पे भी हमारा ए एम और सी वही काम करता है. ए इज रेडियस ऑफ सर्कल, एम इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड सी इज वाई इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट. तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी कॉमा ए स्क्वायर बाय सी. तो हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे. अगर आपको ये दोनों चीजें समझ गई, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हम डायरेक्टली इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे विच इज शो दैट लाइन 3x minus 4y plus 15 equal to 0 इज टेंजेंट टू दिस सर्कल. हमें प्रूव करना है कि हमारे जो लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल टू 0 ये कौन से सर्कल पे टेंजेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 पे. एंड हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना है. तो शो दैट है ना, तो अगर मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी दिखा दी कि ये लाइन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाई कर रहा है सर्कल पे, तो मतलब मेरा प्रूव हो जाएगा और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी मेरे पास फॉर्मूला है. तो अब देखो इसको अगर मैं कंपेयर करूंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से, तो मेरा ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर मेरा 9 है, ठीक है. और यहाँ से मुझे क्या निकालना है, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट निकालना है. तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगी, देखो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिया था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिया था ना, मतलब ये हमने अपना कौन सा फॉर्म यूज किया है, ये हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज किया है, करेक्ट. तो अभी अगर हमारे पास जनरल फॉर्म दिया है तो जनरल फॉर्म से भी मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकती हूँ.
एक वो उससे मुझे m और c मिल जाएगा, या तो मैं दूसरा काम ये कर सकती हूँ कि जनरल फॉर्म से भी मुझे आता है कि स्लोप कैसे निकालना है -a/b, और y इंटरसेप्ट कैसे निकालना है -c/b। तो या तो वैसे करो या तो इसको कन्वर्ट करो इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, एंड यू कैन डू अकॉर्डिंगली। तो देखो यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो देखो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y एक साइड और x और c दूसरे साइड, तो मैं इसको ऐसा रखूंगी, 4y को मैं दूसरे साइड लेके जाती हूँ, तो 4y हो गया 3x प्लस 15। ठीक है, अभी y को मैं ऐसा लिखूं, 3/4x प्लस 15/4। अब इसको मैं कंपेयर करूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो मेरा m आया 3/4 और मेरा c आया कितना, 15/4। अब मेरा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, c² इक्वल टू a² m² प्लस a²। ठीक है, अब मैं इसका RHS कंसिडर कर रही हूँ। RHS मेरा क्या है, a² m² प्लस a²। अब सब्सटीट्यूट करो इसमें, a² इज व्हाट, 9, m इज व्हाट, 3/4 है, और उसका स्क्वायर है, सो 3/4 का स्क्वायर एंड अगेन a² मतलब 9। अब इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ, 9 कॉमन निकालो, यहाँ पे हो जाएगा ये 9/16 प्लस 1, दिस इज 9, ये 9 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा 25/16। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, 9 इंटू 25/16 आ रहा है। अभी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 9 इंटू 25 को, तो आई गेट 225/16। ठीक है, अब ये मेरा RHS हुआ। LHS मेरा क्या है, c² है, c का वैल्यू आ रहा है मेरा 15/4, तो 15/4 का स्क्वायर करो, 15 का स्क्वायर होता है 225 और 4 का 16। यू कैन सी LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, यहाँ पे भी 225/16 एंड यहाँ पे भी सेम। दिस मीन्स हमारा LHS इक्वल टू RHS है और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरा ये जो लाइन है ये इस सर्कल पे टेंजेंट का काम कर रहा है। अब मुझे निकालना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मेरा फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, ये था -a² m/c एंड दिस इज a²/c। तो इसमें पुट करूंगी मैं, a² कितना है मेरा 9, तो दिस इज -9, m इज व्हाट 3/4 और c है मेरा 15/4, और यहाँ पे a²/c मतलब 9 15/4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, ये मैं 4 इसके साथ कैंसिल कर रही हूँ, दिस विल बी -9 इंटू 3/15, और ये देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जंप करेगा न्यूमरेटर में, तो 9 इंटू 4 मतलब 36/15 होगा, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज -27/15 एंड दिस इज 36/15। तो हमारा जो ये सर्कल है उस पे जो टेंजेंट बन रही है, ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, -27/15 and this is 36/15. I hope this is clear to everyone. Okay, so our next question is question number 21 from miscellaneous 6. So this question says, find the equation of tangent to this circle with slope -2. अब हमें क्या दिया है, हमें स्लोप दिया है टेंजेंट का -2, और हमें बोला है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो ये -2 जिसका स्लोप होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। करेक्ट, लेट अस अज्यूम हमें पता नहीं है तो हम यही कर सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मुझे m पता है, m का वैल्यू क्या है, -2, सो दिस इज y इक्वल टू m की जगह -2x प्लस c रखूंगी मैं, दिस विल बी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखो यहाँ पे भी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज होगा हमारा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे यूज होगा, हमें ऐसी टेंजेंट्स का इक्वेशन चाहिए जिसका स्लोप -2 हो। मतलब अगर मान लो अगर मेरे पास ये सर्कल है और ये अगर इस पे टेंजेंट बना रहा है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट,
तो ये मुझे c कैसा, मतलब c का फॉर्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और यहाँ पे ये c हमारा y इंटरसेप्ट ही होता है जो मिसिंग है यहाँ पे। तो इसको मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मेरा क्या होगा, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है ना। तो इसको मैं कंपेयर करूंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से, तो मेरा ए स्क्वायर आ गया 16। तो दिस इज 16, m का वैल्यू कितना है, -2 है, सो -2 का स्क्वायर एंड दिस इज अगेन 16, करेक्ट। तो अब इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ये 16 में कॉमन निकालती हूँ, दिस विल बी व्हाट 4 + 1, सो दिस इज 16 इंटू 5, इसको वैसा ही रखो। अब ये मेरे पास सी स्क्वायर है, बट c मुझे चाहिए, तो c का वैल्यू हो जाएगा ±4√5, करेक्ट। तो अब c की दो वैल्यूज आई, तो हमारी टेंजेंट्स भी तो दो होंगी, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2x ±4√5, मतलब एक टेंजेंट है मेरी y इक्वल टू -2x +4√5, और दूसरी क्या है y इक्वल टू -2x -4√5। अब देखो ये दो टेंजेंट्स का क्या मतलब कंसेप्ट है, कोई भी आप स्लोप ले लो m, उस m की सर्कल पे हमेशा दो टेंजेंट्स बनती है, कैसे, क्योंकि पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। तो देखो मान लो ये मेरा सर्कल है और ये -2 के साथ एक टेंजेंट बन रही है, तो ये -2 के साथ ये दूसरी टेंजेंट भी बनेगी जो इसके एग्जैक्टली पैरेलल होगी। तो आप कोई भी स्लोप ले लो, एक स्लोप का सर्कल पे कितना टेंजेंट्स बनता है, 2 टेंजेंट्स बनता है, इसीलिए मुझे यहाँ पे c का दो वैल्यूज आया है, एक ऊपर वाला टेंजेंट एक नीचे वाला टेंजेंट। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर कि दो लाइंस क्यों आ रही है, क्योंकि एक स्लोप का हमारे सर्कल पे दो टेंजेंट्स बनता है। नाउ इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 22। सो दिस सेज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया है, विच आर पैरेलल टू दिस, मतलब हमें लाइन दी है 3x + 2y + 1 इक्वल टू 0। तो अभी देखो यहाँ पे ये मुझे लाइन दी है और मुझे बोला है कि मान लो ये मेरा सर्कल है, ठीक है, और एक लाइन है ऐसी 3x + 2y + 1 इक्वल टू 0। अब इस सर्कल पे मुझे इस लाइन के पैरेलल की टेंजेंट निकालनी है, मतलब इस लाइन के जो पैरेलल हो, मतलब ऐसा कुछ, ठीक है। आई होप यू आर, जस्ट अ सेकेंड, ये टेंजेंट कैसी दिखेगी मुझे, इसके पैरेलल होनी चाहिए, मतलब ये कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। सो मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो ये लाइन के पैरेलल हो, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो मुझे दो ही टेंजेंट्स मिलेंगी, एक ये मिलेगी और एक ये तीसरी जो इनके पैरेलल है ये मिलेगी, ठीक है। तो अब इस लाइन से हमारे पास जो 3x + 2y + 1 इक्वल टू 0 लाइन है, क्या मैं स्लोप निकाल सकती हूँ, स्लोप मेरा क्या होता है -a/b होता है, तो ये हो जाएगा -3/2, तो मुझे स्लोप तो मिल गया, और यहाँ से a स्क्वायर मेरा हो जाएगा 4, ठीक है। अभी हमारा क्या करेंगे, हमने जैसे पहले किया, लेट्स से y इक्वल टू mx + c बी टेंजेंट, तो इसमें मैं m का वैल्यू पुट करूंगी -3/2x और ये प्लस c, और अब c कैसे निकालूंगी मैं, c निकालूंगी मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से, ठीक है। सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारा ये होता है, a स्क्वायर कितना है मेरा 4 है, m क्या है -3/2 द होल स्क्वायर, अगेन दिस इज 4, सो 4 कॉमन निकालो, ये हो जाएगा 9/4 + 1, तो ये हो जाएगा 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 13/4, तो 4 4 कैंसिल, तो आपका c स्क्वायर आया कितना 13, तो c आएगा आपका ±√13। तो यहाँ पे हमारा जो टेंजेंट बनेगा ये -3/2x ±√13 बनेगा। एक हमारा टेंजेंट है -3/2x +√13, और दूसरा क्या है y इक्वल्स टू -3/2x -√13, एक ये वाला टेंजेंट और ये एक दूसरा टेंजेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
क्वेश्चन नंबर 23, इट सेज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल विच आर परपेंडिकुलर टू लाइन दिस। तो स्टूडेंट्स मैं इसका सिर्फ आपको हिंट देने वाली हूँ, ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क करने वाले हो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने वाले हो। सो सी हमें सर्कल तो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36 और अब हमें क्या बोला है कि हमारा जो टेंजेंट है ना वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा 5x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा स्टूडेंट्स? माइनस ए बाय बी होगा विच इज -5/1, इट्स -5। तो अब मैंने आपको स्ट्रेट लाइंस में ये सिखाया था कि अगर मेरे पास दो लाइंस है जो कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, m1 एंड m2, तो उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? m1 m2 -1 होता है। तो अब ये इसका स्लोप तो मुझे मिल गया -5, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी मान लो उसका स्लोप है m डैश, तो हमारा m इंटू m डैश विल गिव मी -1। तो ये m है -5, दिस इज m डैश इक्वल टू -1, सो m डैश विल गिव मी 1/5। तो अब आपको स्लोप है, आप ये कंसिडर कर सकते हो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m का वैल्यू यहाँ पे m डैश लिख रही हूँ मैं, वैल्यू यहाँ पुट करोगे और c का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से निकालोगे, सीधा सीधा वो निकल गया। c के दो वैल्यूज आएंगे एंड दैट विल बी योर two tangents to this circle which are perpendicular to this given line। आई होप ये आपको समझ में आया जो मैंने आपको हिंट दिया। होमवर्क आपको करना है इस क्वेश्चन को, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। अब नाउ दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चंस। अब ये क्या है, ध्यान से क्वेश्चन रीड करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस सर्कल हैविंग स्लोप 3। अब देखो स्टार्टिंग में ही जब मैंने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी शुरू किया तब मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई कि जो हमारा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ना वो सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल के लिए वैलिड है। ठीक है, आप किसी और सर्कल के लिए उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। और आप अगर इसके प्रीवियस क्वेश्चंस देखोगे, ये 23 देन 22, उसमें सब में हमें ना स्टैंडर्ड सर्कल्स दिया था। तो हम क्या कर रहे थे, हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा के सी का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मुझे स्लोप तो दिया है 3 यूनिट्स बट मुझे स्टैंडर्ड सर्कल नहीं दिया है। तो इसका जो c निकालना है ना मुझे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जो c होता है, ये c निकालने के लिए मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी नहीं यूज कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरा स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है। तो अब मैं क्या यूज करूंगी, लेट अस अंडरस्टैंड। लेट y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बी टेंजेंट टू सर्कल। ठीक है, अब देखो मैं स्लोप का भी वैल्यू पुट कर रही हूँ, ये हो जाएगा 3x प्लस सी। तो इस इक्वेशन को कैन आई राइट 3x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। अब देखो ये मेरा सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर क्या होगा? लेट मी फाइंड आउट फर्स्ट, बाद में करते हैं उसको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस 23 इक्वल टू 0। इसको मैं कंपेयर करूंगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो 2g हुआ मेरा -2, 2f हुआ 8 एंड c हुआ -23। तो g इज -1, f इज 4 एंड c इज -23। तो सेंटर क्या होता है स्टूडेंट्स? सेंटर होता है मेरा -g, -f, मतलब ये हो जाएगा 1, -4। और रेडियस क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो क्या होगा ये जी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1, दिस इज 16 एंड माइनस ऑफ -23, तो ये हो जाएगा कितना? ये 17 प्लस 23। सो इसका रेडियस क्या मिलेगा हमें? दिस इज रूट, जस्ट अ सेकेंड, दिस इज रूट 40। करेक्ट, ये हमें रूट 40 मिल गया। अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाई थी स्ट्रेट लाइंस में, आप प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हो। वो फॉर्मूला क्या सिखाई थी मैंने आपको कि मान लो मेरे पास एक पॉइंट है x1 y1, ठीक है, और मेरे पास एक लाइन है
उस लाइन का इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर इस पॉइंट से मुझे इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो वो क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज होल अंडर मॉड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैं टेंजेंट कंसिडर कर रही हूँ और हमारा जो सेंटर मिला हमको 1, -4 मिला। अब अगर 1, -4 से मैं इस लाइन का डिस्टेंस देखूं तो ये मेरा किसके इक्वल आएगा, ये मेरा रेडियस के इक्वल आएगा, वो मुझे ऑलरेडी पता है। अब मैं क्या करूंगी, मैं यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। मुझे सेंटर क्या दिया है, 1, -4 दिया है। मुझे लाइन क्या है, 3x-y प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है। और कुछ है मेरे पास गिवन, हाँ मुझे रेडियस दिया है कितना, रेडियस दिया है √40। यहाँ पे √50 नहीं है ये, यहाँ पे दिस इज व्हाट, √40। ओके, या सो अब अगर इस लाइन को मैं कंसिडर करूं, ये लाइन मेरी टेंजेंट है, 3x-y प्लस सी इक्वल टू 0, और ये मेरा सेंटर है। ये डिस्टेंस मेरा कितना है, √40 है। तो मैं यही वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करूंगी। क्या होगा, a मेरा है 3, b है मेरा -1, तो 3x1 की जगह पे मैं लिखूंगी 1। देन यहाँ पे b क्या है मेरा, -1, और दिस इज -4y1, दिस इज प्लस c अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना, ये है √40, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पता है जो रेडियस के बराबर है। सो दिस इज 3 + 4 + c अपॉन हो जाएगा √10, ये हो जाएगा √40। अब देखो मैं इसको मॉड से, अच्छा इसको मैं ऐसा लिखूं, 7 + c अपॉन √10 एंड दिस इज √40। अब मैं इसको अगर मॉड से निकालूं तो प्लस माइनस कर दूंगी मैं, √10 इक्वल्स टू प्लस √40, या दूसरा कंडीशन क्या है, 7 + c अपॉन √10 इक्वल्स टू -√40। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 7 + c इक्वल टू √400 मिलेगा। √400 होता है 20। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे c का वैल्यू 20 - 7 मिलेगा 13। और सिमिलरली यहाँ पे 7 + c हो जाएगा मेरा -√400 विच इज -20, और ये अगर दूसरे साइड जाएगा तो c इज व्हाट, -20 - 7 विच इज -27। तो मुझे c की दो वैल्यूज मिली और मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, 3x - y प्लस c। तो c की दो वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरी टेंजेंट्स क्या आएंगी स्टूडेंट्स, टेंजेंट्स आर 3x - y प्लस 13 इक्वल टू 0 एंड 3x - y -27 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट्स ये है, और हमने यहाँ टेक्निक कौन सी यूज की, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यहाँ पे आप कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यूज नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपका ये स्टैंडर्ड सर्कल नहीं है, आपका ये जनरल सर्कल है। तो आपको ये वाला कंसेप्ट यूज करना होगा कि पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, रेडियस है, रेडियस से मैंने इक्वेट किया, उसका यूज करके मैंने c की दो वैल्यूज निकाल दी। I hope this is clear to everyone. If you feel any doubt, you can ask me freely in the comment section. Okay, so next topic of this chapter is director circle. अब देखो डायरेक्टर सर्कल होता क्या है, पहले आप ये समझ लो कि मान लो मेरे पास एक सर्कल है और मेरे पास एक पॉइंट है सर्कल के बाहर। तो इस पॉइंट से इस सर्कल पे मैं कितने टेंजेंट्स बना सकती हूँ, देखो एक टेंजेंट तो ऐसे बनेगी और एक दूसरी टेंजेंट ऐसी बनेगी, करेक्ट। तो कोई भी पॉइंट ले लो आउटसाइड द सर्कल, वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, इज दैट फाइन। अब डायरेक्टर सर्कल पे आते हैं कि क्या होता है। इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू सर्कल। मतलब क्या कि मान लो ये मेरा सर्कल है, देखो यहाँ पे ही डायग्राम में देखते हैं, ये मेरा ओरिजिनल सर्कल है अंदर वाला, ठीक है। अब अगर मैंने एक मान लो ये वाली पॉइंट उठाई,
अब अगर इस पॉइंट से मैं टेंजेंट्स निकालूंगी ना, यहाँ पे एक टेंजेंट बनी, ये दूसरी टेंजेंट बनी, तो ये टेंजेंट्स ना आपस में परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। सिमिलरली देखो यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉइंट उठाया, इससे मैं एक टेंजेंट ये बना रही हूँ और दूसरा टेंजेंट मैं ये बना रही हूँ, तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। मान लो मैं कोई पॉइंट यहाँ उठा रही हूँ, तो एक टेंजेंट मैं यहाँ बनाऊंगी और दूसरी टेंजेंट में ऐसी बनाऊंगी, तो ये जो टेंजेंट्स है ना ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। तो हम ऐसी सारी पॉइंट्स कलेक्ट करते हैं जहां से अगर हम टेंजेंट बना रहे हैं सर्कल पे, तो वो टेंजेंट्स आपस में कौन सी एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। यहाँ पे देखो ये आप इसको पॉइंट ऑफ डायरेक्टर सर्कल नहीं बोल सकते हो। मान लो अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट उठाऊं और इसको मैं ऐसा ये बनाऊं और देन एक ऐसा यहाँ पे ऐसा टेंजेंट बनाऊं, तो ये 90 डिग्री का हम समझ सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होगी वो डायरेक्टर सर्कल पे होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसी सारी पॉइंट्स को कलेक्ट कर रहे हैं जहां से अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, और उसी को हमने नाम दिया है कि वो हमारा होता है डायरेक्टर सर्कल। सो इट इज द इक्वेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, जहां पे हमारी टेंजेंट्स परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, उस लोकस को हम बोलते हैं हमारा डायरेक्टर सर्कल। और इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका भी प्रूफ नहीं करने वाला है हम लोग, वी विल जस्ट लर्न दी फॉर्मूला एंड हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे प्रॉब्लम्स में। तो इक्वेशन क्या है, अगर मेरे पास सर्कल ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो उसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, इस सर्कल का डायरेक्टर सर्कल ये होता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 25 ऑफ मिसलेनियस। देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट द tangents from which to circle are at right angles। अब उन्होंने ना आपको डायरेक्टली नहीं बोला है कि डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन फाइंड करो, जानबूझ के उन्होंने कंसेप्चुअली पूछा है आपसे कि आप लोकस निकालो ऐसे पॉइंट्स का जहां से अगर टेंजेंट बना रहे हैं तो वो टेंजेंट उस सर्कल पे राइट एंगल बनती है। तो हमारा डायरेक्टर सर्कल, हमारे पास सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है। तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, मान लो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, का डायरेक्टर सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 और ये 9 होगा, ए स्क्वायर 9 है ना। सो योर इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 18। दिस इज एज सिंपल एज दैट। आपको जस्ट उसका डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है विच इज 2a स्क्वायर। सो ये आपका इक्वेशन हो गया। नाउ अगर आपको ये समझ में आया है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ये मिसलेनियस का ही है क्वेश्चन। तो व्हाट डज इट सेज, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल। अब देखो यहाँ पे भी उन्होंने जानबूझ के डायरेक्टर सर्कल नाम ना बोल के क्या बोला है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, जो कि डायरेक्टर सर्कल ही होता है। और सर्कल का इक्वेशन हमें दिया है पैरामेट्रिक फॉर्म में, यू कैन सी दिस इज एक्स इक्वल टू फाइव कॉस अल्फा, वाई इक्वल टू फाइव साइन अल्फा। हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म क्या था स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसा ही था मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म स्टैंडर्ड सर्कल का। तो यहाँ पे इतना तो मैं देख पा रही हूँ कि आर मेरा 5 है। तो इस ये अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर मतलब 25। ठीक है, सो मेरा इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये गिवन सर्कल है, इसका डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, डायरेक्टर सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर होता है, विच इज 2a स्क्वायर है मेरा 25 विच इज 50। सो योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस लोकस जहां से टेंजेंट्स हमारी परपेंडिकुलर बन रही है सर्कल पे इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 50। So this is your required equation. I hope this is clear to everyone. So here
our lecture number 4 of chapter circle is completed. In next lecture, we will discuss some special cases of circles touching each other and remaining problems of this chapter. So I hope this video is useful to you. Thank you so much for watching this video. Do like, subscribe and share with your friends.